ईसाई मशीनरी द्वारा संचालित पुष्प हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य मेल्विन सीजे और उप प्राचार्य सिस्टर टीना की हठधर्मिता और हिटलर शाही प्रवृत्ति के कारण मानसिक रूप से परेशान होकर स्कूल के बच्चे जहां खुलकर शिकायत कर रहे हैं, वहीं एक शिक्षिका अर्चना सिंह ने भी 181 पर शिक्षा विभाग को शिकायत कर शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। अभद्र भाषा उपयोग कर बच्चों के सामने धक्का मुक्की कर आए दिन दोनों मेरी बेइज्जती करते हैं, जो कि एक शिक्षिका का शिक्षा मर्यादा का अपमान है, जो कि आए दिन मैनेजमेंट मेरे साथ करता है। सूत्र जानकारी देते हैं कि स्कूल प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते पूर्व में भी एक शिक्षिका स्कूल से नौकरी छोड़ चुकी है। इस घटनाक्रम के बाद जिस तरह से पूरा मामला जांच की परिधि में आया है, वैसे ही स्कूल के प्राचार्य का आकस्मिक छुट्टी पर चले जाने से अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं, जो प्रबंधन को घेरे में खड़ा कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्चना सिंह। मैं सिंह लगाती हूँ। वैसे मेरा सरनेम है प्रजापति, लेकिन मैं अर्चना सिंह लगाती हूँ। अभी मैं एक मिनट, आप उस विद्यालय में टीचिंग का काम करती थी? जी शायद अभी पिछले हफ्ते तो आपने सेवा छोड़ दी? जी, मैं मार्च 2022 से वहाँ पर कार्यरत थी, लेकिन अभी मुझे मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। कौन प्रताड़ित? वहाँ की जो बॉयज़ प्रिंसिपल है सिस्टर टीना, एवं जो फादर है वहाँ के प्राचार्य है फादर मेल्विन सीजे, वो टीचर की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। कुछ बोलने का मौका नहीं दिया जाता शिक्षकों को वहाँ पर। एवं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि एक शिक्षिका के माध्यम से वहाँ पर उनको दिया जाना चाहिए, मौका बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, लेकिन कोई सफाई, कोई स्पष्टता रखने की बात का मौका बिल्कुल नहीं दिया जाता है वहाँ पर। उस विद्यालय प्रबंधन का ऐसा कहना है जी कि अर्चना सिंह ने जो हमारे कार्य सेवा छोड़ी है वो उनको स्वेच्छा छोड़ी है, हमारे किसी का कोई वाद विवाद नहीं है। नहीं, उनका प्रशासन का ये कहना बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कोई भी इतनी सी बात के लिए कोई अपनी जॉब को नहीं गंवाना चाहता है। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये कि किसी भी मान्य स्कूल में जॉब मिलना इतना ईजी नहीं होता है। ईजीली जॉब नहीं मिल पाती किसी को भी। लेकिन वहाँ पर मेरा यही कारण था कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा था। सिर्फ एक दिन से नहीं, कई दिनों से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन कई बार मैंने ये बात प्राचार्य के सामने रखने के लिए भी बहुत बार सोचा, मैं गई भी, लेकिन फादर ने इतनी बदतमीजी से मुझसे बात की और डायरेक्ट मुझे क्लास में जाने के लिए बोला। बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात की, बहुत ज़्यादा उंगली बताकर बात की, यहाँ तक की। किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? वहाँ पर जैसे कि मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ, कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं क्लास में पढ़ा रही होती हूँ, उस समय वहाँ पर जब भी फादर राउंड पर आते, सिस्टर राउंड पर आती, तो कुछ भी ऐसा बोल देते नेगेटिव शब्द की, जिससे कि एक टीचर का माइंड बिल्कुल नेगेटिव वे में कन्वर्ट हो जाए और टीचर बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। जैसे कि मुझे कई बार ये भी बोला गया कि आप है ना इडियट हो, स्टूपिड हो, लूजर हो, लोफर हो, आपके भेजे में बिल्कुल बात नहीं जाती क्या? आप बिल्कुल इडियट हो क्या? कैसे पढ़ा रहे हो आप लोग? इस तरीके से पढ़ाओगे? ये करोगे आप? क्लास में जाओ, चलो अपना काम करो। इस तरीके से पेश आते हो। जैसे कि एक थर्ड क्लास, एक टीचर का स्टेटस समाज में क्या होता है और एक थर्ड क्लास स्टेज क्या होता है समाज में, इनको यही पता नहीं अभी तो मैनेजमेंट में क्या चीजें चल रही है। आपने अपनी पीड़ा को लेकर वॉलेट बंद पर शिकायत भी की है? जी मैंने की है, और शिक्षा विभाग को भी की है। हाँ, और शिक्षा विभाग को वहाँ से भी जांच प्रतिवेदन आया है, तो इसके लिए आपने क्या चाहती है? मैं ये चाहती हूँ, सिर्फ न्याय चाहती हूँ कि उन्होंने जैसा मेरे साथ किया है, पहले तो उस पर कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई बिल्कुल स्पष्टता से की जाए, बिल्कुल क्लियरिटी होना चाहिए कार्रवाई में। एंड आफ्टर डेट वहाँ पर जो भी और भी शिक्षक शिक्षिकाएं कार्य कर रहे हैं, उनके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन वो आगे आकर अपनी बात नहीं रख सकते, तो ये चीज़ें आगे उनके लिए भविष्य के लिए खतरा है। इससे पहले फादर, अभी पिछले सप्ताह से आपके घटनाक्रम चल रहा है जिसमें एक अर्चना सिस्टर ने आपके से नौकरी छोड़ के रिजाइन करा है, और उसने 181 और पूरे शिक्षा विभाग को नामजद कंप्लेंट करी है वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को लेकर। क्या है पूरा मामला और किस तरह का है? इसमें कुछ ज़्यादा ये मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ से कोई ज़्यादा हरासमेंट और कुछ नहीं किए हैं, और वो तो यहाँ से अपने स्वेच्छा से ही गई है। और हमने ये भी लिख के दिया है कि आइंदा इस प्रकार का हम लोग गलती नहीं करेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिख के उनका कंप्लेंट के इसमें जवाब दिए हैं। जवाब आपका इस तरह का लिख के देना कि आगे से इस तरह गलती नहीं होगी, तो आप ये स्वीकार करते हैं कुछ तो भी गलतियां हुई हैं? हाँ, कुछ तो थोड़ा मोड़ा कुछ गलतियां तो जरूर होगी, थोड़ी तो, लेकिन उसको सुधारने की बाबत में हुई होगी। सर, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने का आरोप लगाया आपके ऊपर उन्होंने, लेकिन ज़्यादा आपके यहाँ एक तो आपके ऊपर लगाया और सीधा आपके यहाँ कोई टीना करके सिस्टर टीना, उनके ऊपर भी आरोप लगाया उन्होंने। 10 महीने से प्रताड़ित कर रहा है, इस वजह से मेरे को नौकरी छोड़ना पड़ी है। तो ये तो मेरे इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे शिकायत भी की इसकी, 181 के अलावा और दूसरी जगह पे शिकायत की है उन्होंने। लेकिन जो अभी जो मामला हुई है
उसमें तो हम लोग ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किए हैं। जो गई है वो अपनी स्वेच्छा से गई है, और हम लोग ये भी लिखे कि ऐसा आइंदा गलती नहीं करेंगे, ये हमने ये लिख के जवाब दिए हैं। अभी आपने इसके लेकर विभागीय कोई जांच चल रही है, उसमें अपना जवाब सबमिट करा है? हाँ, सबमिट करा है।